जी उतरे इसका मतलब बीजेपी डर गई है, ऐसा आप बोल रहे हैं ना, चिंता है वहाँ। चिंता तो है। राकेश सर, असम की थोड़ा बात करना चाहूँगी आपसे। असम की स्थिति इस वक्त जो दिखाई पड़ रही है, कई सारे लोगों का ये था कि हेमंत आप फिर से जो है उसी मजबूती के साथ नजर आएंगे, क्योंकि विपक्ष के तौर पर वहाँ कोई ऐसा मजबूत नहीं दिखता। प्रियंका गांधी की जो थोड़ी सी एक्टिवनेस वहाँ पर हुई है, जो टिकट दिए गए, कल लिस्ट भी आई, उसमें भी उनके बहुत सारे जो उनके लोगों के नाम थे ऐसा कहा गया। उन्होंने फिर लेकिन अपने भाई वाला मुद्दा असम में उठाया, नरेंद्र सरेंडर हैं और मोदी जी उनके गुलाम हैं और सीएम जो है उनके गुलाम हैं, मतलब ट्रंप के गुलाम मोदी जी को कह रही हैं और सीएम को कह रही हैं। प्रियंका गांधी का वहाँ इन्वॉल्वमेंट और इस तरीके से उनकी बातें कहना, ये नरेंद्र सरेंडर वाला मुद्दा असम में उठाना, क्या लग रहा है ये सब कुछ इफेक्टिव होगा? बीजेपी को थोड़ा डेंट मिलेगा, नुकसान मिलेगा? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि असम के चुनाव में ट्रंप कहाँ से आएंगे। तो प्रियंका जी बताएंगे सर। अब ये प्रियंका जी और राहुल जी का जो इशू होता है, वो इशू असम में क्या है? असम में तो आप लोकल का मुद्दा उठाइए ना। असम में जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, देखिए 2 राज्यों के चुनाव 2 देशों पे लड़े जा रहे। असम का चुनाव पाकिस्तान पे लड़ा जा रहा और पश्चिम बंगाल का चुनाव बांग्लादेश पे लड़ा जा रहा। और ये दोनों प्रश्नों का उत्तर दोनों नहीं दे पा रहे। कांग्रेस इधर पाकिस्तान वाले मुद्दे पे नहीं दे पा रही, गौरव गोगोई इस तरीके से घिर गए हैं कि उनकी तरफ से लाख कहा जाए, लेकिन एक मानसिकता, एक धारणा तो बन चुकी है कि इनका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। तो सबसे मूल प्रश्न यह है कि कांग्रेस को उस धारणा को ख़त्म करके वोटरों के मन को अपनी तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ट्रंप के सामने सरेंडर कर गए नरेंद्र मोदी, असम की जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। असम की जो भी जनता या जो भी मतदाता समर्थक कांग्रेस के हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा को हटाने की आपकी पॉलिसी क्या है, और यदि आप सरकार में आएंगे तो हमें बचाने की आपकी पॉलिसी क्या है। लेकिन आप डोमेस्टिक के जगह पे इंटरनेशनल मुद्दा लेके उतर रहे, तो मुझे डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी तरह से फूकी हुई कारतूस साबित हो प्रियंका जी, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुई थी। उत्तर प्रदेश में जब वो महासचिव थी तो अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, उसमें 1 सीट पे जमानत बची थी और 1 सीट जीती थी, वो भी प्रमोद तिवारी के अपने प्रभाव के कारण, ना कि कांग्रेस के प्रभाव के कारण। तो जिस तरीके से वो कमेटी की चेयरमैन बनी है असम में उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं और जिस तरीके के मुद्दे लेके वहाँ पे प्रियंका वाड्रा गांधी उतर रही हैं, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही, बल्कि वो कुल्हाड़ी पर पैर पटकने का काम कर रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।